हिंदुस्तान की सबसे बड़ी डॉक्टर अपने हुस्न से रिझा रही है अमीर मर्दों को। अमीर लड़कों को फंसाने की आदत है इस लड़की की। खूबसूरत बदन, सुराही जैसी गर्दन और नशीली आंखें, सुंदरता ऐसी कि उसे ठुकराने वाला कुणाल और उसके कदमों में पड़ा था। हे मिस गॉर्जियस, लगता है आप मनाली पहली बार ही आए हैं, क्योंकि अगर आप मनाली पहले आए होते तो कुणाल डोगरा की नजरों से बच ना पाते। लगता है कुणाल ने मुझे नहीं पहचाना। बुआ ने सही कहा था कि मनाली में अब मुझे कोई नहीं पहचान पाएगा। अपना नाम तो बताते जाइए। आपका नाम? अनिका। अनिका गुलेरिया को ही पिकअप करने आए हो ना? ओह या ऑफ कोर्स। इस मोटी को तो मैं टैक्सी से भेज दूंगा। आप मेरे साथ चलिए, थोड़ी जान पहचान भी हो जाएगी। चलिए ड्राइवर। कार की बैक सीट पर रिया गेम खेलने में बिजी थी। गेमिंग की दुनिया में रिया स्वीट एंजल के नाम से काफी पॉपुलर थी। उसके पहनावे से कोई ये नहीं कह सकता था कि वो एक लड़की है। रिया का मासूम चेहरा देखकर अनिका सोच रही थी कि पता नहीं रिया को मनाली लाकर उसने सही काम किया था या गलत। तब कुछ घंटों बाद अनिका की कार मनाली के सबसे बड़े 5 स्टार होटल पैराडाइज में दाखिल हुई। लेकिन कुणाल के ड्राइवर राजू को बुकिंग न होने के कारण होटल में एंट्री नहीं मिली। होटल पैराडाइज मनाली का सबसे खूबसूरत और सबसे महंगा होटल है। होटल स्टाफ और उसके प्रीमियम इंटीरियर्स को देखकर समझ आ रहा था कि क्यों देश विदेश से आए टूरिस्ट मनाली के इस होटल में रहना पसंद करते हैं। किसी भी आम इंसान के लिए इस होटल को अफोर्ड करना उतना आसान नहीं था, मगर वर्ल्ड फेमस न्यूरो सर्जन डॉक्टर अमृता उर्फ अनिका को इससे क्या फर्क पड़ने वाला था। यहाँ पर सिर्फ 2 ही रूम्स हैं? यस मैम, इस फ्लोर पर 2 ही लग्जरी अपार्टमेंट है, एक आपका और एक इस होटल के ओनर रोहित मारवा सर का। रोहित मारवा, होटल पैराडाइज का मालिक और मारवा इंडस्ट्रीज का सीईओ। बिजनेस टाइकून रोहित की पर्सनालिटी किसी फिल्मी हीरो से कम नहीं थी। रिया, कम ऑन, फ्रेश हो जाओ। हेलो। What kind of behavior is this, अनिका? कुणाल 2 घंटे तक तुम्हारा एयरपोर्ट पे वेट करता रहा, तुम उसके साथ आई क्यों नहीं? कहाँ हो तुम? बस अभी आ रहे। गुलेरिया हाउस जाने के लिए अनिका जैसे ही अपने रूम से बाहर आई, उसकी असिस्टेंट राज लक्ष्मी का उसे फोन आया। हेलो मैडम, आशा करती हूँ कि आपकी फ्लाइट सेफ और कंफर्टेबल थी एंड आई होप कि आपको नींद भी अच्छी से आई होगी। हाँ हाँ, तुम ये बताओ कि तुमने एक्टिंग करने के लिए कॉल किया है या फिर कुछ और भी कहना है? फिर से वो बिजनेस टाइकून रोहित मारवा का मेल आया है और वो अपने दादी माँ का ट्रीटमेंट देश की सबसे बड़ी न्यूरो सर्जन डॉक्टर अमृता यानी कि आपसे करवाना चाहते हैं, और वो भी मनाली में है और आप भी मनाली में हैं। तो मैंने सोचा क्या मैं अपॉइंटमेंट बुक कर दूं? बिल्कुल नहीं। ये जो अमीर लोग होते हैं ना, ये अपने बड़े बुजुर्ग की चिंता करने का सिर्फ ढोंग करते हैं। इनका असली मकसद कुछ और ही होता है, या तो बिजनेस या फिर प्रॉपर्टी। हमें इनसे दूर ही रहना चाहिए। ओके, एज यू विश। पर मैं एक बात बताना चाहती हूँ, मैंने सुना है कि रोहित मारवा की पर्सनालिटी बहुत डैशिंग है, टॉल, डार्क, हैंडसम और इतने कम एज में इतना बड़ा बिजनेस टाइकून। अगर लाइफ में थोड़ा बहुत रोमांस आ जाता है तो इसमें दिक्कत क्या है? अच्छा, अगर ऐसा है तो एक काम क्यों नहीं करती, क्यों ना तुम डॉक्टर अमृता बन के उनसे मिलो, क्योंकि यहाँ तो कोई डॉक्टर अमृता का चेहरा नहीं जानता। यहाँ तो मैं अनिका गुलेरिया हूँ। अच्छा ठीक है, मैं रोहित का फोटो भेजती हूँ, आप एक बार देख लेना। ओके, बाय। फोन काटकर जैसे ही अनिका लिफ्ट के पास पहुंची, उसे लगा उसके पीछे कोई खड़ा है। रिया, तुम? मम्मा जल्दी वापस आ जाएगी, ओके? और आते वक्त तुम्हारी फेवरेट चॉकलेट आइसक्रीम लाएगी। मम्मा विल मिस यू एंड मम्मा रियली लव्स यू। सीधा कमरे में जाना, ओके? एंड चॉकलेट आइसक्रीम पक्का।
अनिका के जाते ही उसके सामने वाले रूम का दरवाजा खुला और किसी को ढूंढते हुए उससे बाहर आया होटल का मालिक रोहित मारवा। आर्यन, क्या कर रहे हो यहां पर? तुम्हें कितनी बार कहा है कि कमरा छोड़कर नहीं जाना है, स्टिल यू डोंट अंडरस्टैंड? कोई बात नहीं, चलो गेट बैक टू योर रूम। जिस लड़की को रिया समझकर कुछ ही पल पहले अनिका ने बात की थी, वो बच्चा रिया नहीं बल्कि आर्यन था। रोहित मारवा का इकलौता बेटा आर्यन, मारवा इंडस्ट्रीज का इकलौता वारिस। और इन सब में सबसे मजेदार बात ये थी कि रोहित का बेटा आर्यन और अनिका की बेटी रिया दोनों की शक्लें एक दूसरे से हूबहू मिलती जुलती थी और रिया अभी भी अनिका के कमरे में सो रही थी। आर्यन ध्यान कहाँ तुम्हारा? मुझे चॉकलेट आइसक्रीम चाहिए। ये सुनकर रोहित थोड़ा हैरान हो गया। हमेशा गुमसुम और गुपचुप रहने वाले आर्यन का बर्ताव आज रोहित को कुछ अजीब लग रहा था। आपको एक सेकंड, ये लिपस्टिक का मार्क। इट्स ओके, गो गो गो। हेलो, मुझे लिफ्ट के बाहर की सीसीटीवी फुटेज देखनी है अभी। फुटेज में रोहित ने जो देखा वो देखकर वो दंग हो गया। आर्यन एक ऐसा बच्चा था जो किसी अजनबी से तो दूर बल्कि रिश्तेदारों से भी ज्यादा बात नहीं करता था, न ही उसके पापा के अलावा किसी के साथ मिक्स होता था। लेकिन सीसीटीवी में आर्यन ने एक बिल्कुल अनजान औरत को अपने पास आने दिया, यहाँ तक कि उसे किस भी करने दिया। ये बात रोहित को बड़ी अजीब लगी। रोहित का पूरा गुस्सा अपने मैनेजर और गार्ड्स के ऊपर निकला। किसी अनजान लड़की को अपने बेटे के साथ यूं घुलता मिलता देख उसे गुस्सा आने लगा था। वो जानना चाहता था कि आखिर वो लड़की है कौन। दूसरी तरफ अनिका गुलेरिया हाउस पहुंची, जहां शानदार पार्टी चल रही थी। ये पार्टी थी कामिनी के बर्थडे की। कामिनी यानी अनिका की सौतेली छोटी बहन। ज्योति बुआ की बेटी प्रीति को यूं जमीन पर गिरा दे अनिका को उसके लिए बुरा लग रहा था। You know what, my love? मैं ना अगले साल मिस हिमाचल बनने वाली हूँ और उसके बाद मिस इंडिया। तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम्हारी अनिका दीदी मुझसे ज्यादा खूबसूरत है? अनिका दीदी सबसे सुंदर है। ऑलराइट, एक काम कर लेते हैं, वोटिंग कर लेते हैं। कामिनी ने 6 साल पहले वाली मोटी दिखने वाली अनिका की फोटो जलाई और सबके सामने तमाशा बनाने लगी। तो बताओ गाइस, ये मोटी अनिका और मुझ में से कौन सबसे ज्यादा खूबसूरत है? किस किस ने मुझे वोट्स दिए? कामिनी, 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 कामिनी। बेचारी प्रीति, तुम तो हार गई। तो अब तुम हारी गई हो तो इसका मतलब तुम्हें सजा भी मिलेगी। तो तुम्हारी सजा ये है कि तुम्हारी मोटी अनिका दीदी की जो फोटो की राख है ना, वो मैंने इस जूस में मिला दी। तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस इसे पीना है ना? चल, बी अ गुड गर्ल, नो टेक अ सिप, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। अनिका की माँ के गुजर जाने के बाद एक ज्योति बुआ ही थी जिसने अनिका को माँ का प्यार दिया था, इसलिए प्रीति को अनिका अपनी सगी बहन जैसा मानती थी। हार जीत का फैसला खेल खत्म होने के बाद ही होता है। कल भी मैं तुमसे बहुत ज्यादा सुंदर थी और हमेशा तुमसे ज्यादा सुंदर रहूंगी। और वैसे भी कुछ सालों में तो मैं डॉक्टर बन जाऊंगी, तो चांस ही नहीं है कि कुणाल मुझ जैसी लड़की को छोड़कर तुम्हारे पास आए। ठीक है,
तो एक और शर्त लगाए। कहाँ है वो मोटी? 2 घंटा एयरपोर्ट पे वेट कराया, आज उस मोटी को छोड़ूंगा नहीं मैं। बाहर निकल अनिका। कुणाल 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 अंदर मत जाना। अब कुणाल मेरा मतलब है कि वो क्या है ना, तुम अभी उस मोटी से मिलोगे, बेबी तुम्हारा मूड खराब हो जाएगा ना। आई डोंट वांट दैट फॉर यू, प्लीज। 2 घंटा एयरपोर्ट पे वेट किया मैंने उस मोटी का, धूप में खड़े होके। आई नो पर लिसन कुणाल, सुनो एक सेकंड मेरी बात सुन लो। वो शर्मा रही है तुमसे मिलने के लिए। पहले 120 किलो की थी ना, अब और मोटी हो गई है, इसीलिए प्लीज अंडरस्टैंड ना। और वैसे भी कुणाल, आज मेरा बर्थडे है, तो मैं ना तुम्हें एक बेस्ट बर्थडे गिफ्ट देना चाहती हूँ जो तुम जिंदगी भर याद रखोगे। मम्मी पापा अंदर उससे पेपर साइन करवा रहे हैं, और तुम्हें पता है कुणाल, वो पेपर साइन करने के लिए रेडी ही नहीं थी। हाँ अरे बट अभी मान गई, उसे पैसों का लालच हमने दिया ना, अब मान गई वो। अब कुणाल मेरी बर्थडे पार्टी तुम्हारे लिए मैंने तुम्हारा फेवरेट अल्कोहल फूड सब अरेंजमेंट कर दिया है। तुम बस चलो, तुम अपने दोस्तों के साथ थोड़ा एंजॉय करोगे। कम। उसी वक्त कुणाल के फोन पर उसके ड्राइवर राजू का मैसेज आया, जिसमें लिखा था होटल पैराडाइज। चलिए ड्राइवर। मैं राजू इधर आ, ये दब इस कार का पीछा कर और देखिए कहाँ रहती है। मैसेज पढ़कर कुणाल के गुस्से से लाल चेहरे पर तुरंत ही एक स्माइल आ गई। नॉनसेंस। इधर आओ तुम। करना क्या चाहती हो तुम मेरी छोटी बहन। कुणाल के लिए इतना पागलपन ठीक नहीं है, वो एक अच्छा लड़का नहीं। मुझे पता है कौन कैसा है, और वैसे भी अगर तुम्हें मेरी इतनी ही फिक्र है तो वो कंपनी मेरे नाम क्यों नहीं की तुमने? हाँ, कामिनी के इस सवाल से अनिका इतना तो समझ चुकी थी कि कामिनी को समझाने का कोई फायदा नहीं था, इसलिए वो आगे कुछ भी कहे बिना मुड़कर जाने लगी। वैसे ये फार्मा कंपनी रखी किसके लिए है? कोई जिगरी यार के लिए या अपनी नाजायज औलाद के लिए? खबरदार, जो आज के बाद मेरी बेटी को नाजायज कहा था। अनिका दुनिया में हर चीज से लड़ सकती थी, मगर कोई उसकी बेटी को नाजायज कहे, ये उसे बर्दाश्त नहीं था। मुझे आज तक कभी किसी ने छुआ तक नहीं है, मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ? किसकी नाजायज औलाद है ये? आखिर अनिका के बच्चों का बाप है कौन? ये सवाल अनिका को पिछले 6 सालों से सता रहा है, लेकिन आज अनिका के मन में एक और सवाल था कि आखिर उसकी माँ की फार्मा कंपनी को हथियाने के पीछे सब क्यों पड़े हैं। तभी अचानक उसे कुछ याद आया और कंपनी के वफादार मैनेजर को उसने फोन लगाया। हेलो मनोज अंकल, नमस्ते। अनिका बेटी, कैसी हो? इतने सालों के बाद कंपनी की मालकिन ने अपने इस मुलाजिम को याद किया। कंपनी की मालकिन तो मैं सिर्फ कागज पर हूँ, कंपनी के असली मालिक तो आप हैं। अच्छा अंकल, मुझे ये पूछना था कि कंपनी ठीक तो चल रही है ना? बेटा बस यूं समझ लो, डूबती हुई नाव में छेद को पकड़कर बैठा हूँ, फिर भी सालाना 4-5 लाख का प्रॉफिट हो जाता है, जो मैं गौतम जी को भिजवा देता हूँ। अब तुम कहो तो आगे से तुम्हें भिजवा दूंगा। नहीं अंकल, इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप अपना ध्यान रखिए। आखिर ऐसी क्या बात है इस छोटी सी कंपनी में जो डोगराज हाथ धोकर कंपनी के पीछे पड़ गए हैं? पहले मेरे जरिए ये फैक्ट्री हड़पने की कोशिश की और उसी के चलते कुणाल से मेरी शादी करवाई, और अब डिवोर्स। भैया, ये आइसक्रीम शॉप पर रोकना प्लीज। वो अंदर आ चुके हैं। अनिका की कार को रोहित के सिक्योरिटी हेड ने रुकने का इशारा किया। ये देखकर अनिका हैरान हो गई। ये क्या बदतमीजी है?
इस तरह मेरा रास्ता रोकने का क्या मतलब है? आई एम सॉरी मैम बट हमें आपका सामान चेक करना होगा. कैन यू प्लीज कम आउट? अनिका को समझ नहीं आ रहा था कि उसके सामान की तलाशी क्यों ली जा रही है. Yes sir, confirm. It's chocolate ice cream. रोहित को सामने आता देख अनिका अचंभित हो गई. अनिका ने रोहित की फोटो देखी थी, इसलिए वो उसे तुरंत पहचान गई. What nonsense is this? You can't do this with me. I'll call the cops right away. वेरी गुड. पहले चोरी करो और उसके बाद खुद ही पुलिस को बुलाओ. परफेक्ट. चोरी? मेरे और मेरे बेटे से दूर रहो. क्या बकवास कर रहे हो तुम? जस्ट बिकॉज तुम इस आलिशान होटल के मालिक हो डजंट मीन कि तुम अपने गेस्ट के साथ क्यों बदतमीजी करोगे. आई कैन सू यू इन द कोर्ट मिस्टर रोहित मारवा. आई न्यू इट. आई न्यू इट. तुम जानती थी ना कि मैं रोहित मारवा हूं और ये होटल भी मेरा. हाँ, तुमने ये सोचा होगा कि पहले बेटे को फंसा लूं, बाप खुद ब खुद फंस जाएगा. मैं अपने बेटे के लिए कोई सौतेली मां नहीं रखना चाहता हूं. So get that in your head. मेरे बेटे से दूर रहना. अंडरस्टैंड दैट? समझता क्या है अपने आप को? इस रोहित मारवा को तो मैं सबक सिखा के ही रहूंगी. ये लड़का और कोई नहीं बल्कि रोहित मारवा का कजन भाई सनी था. देखो दीदी, मेरा भाई ना इतनी आसानी से फंसने वालों में से नहीं. बहुत लड़कियां कोशिश कर चुकी हैं आपकी तरह, और ये वाला तरीका जो आपने अपनाया है ना, ये भी लड़कियां ट्राई कर चुकी. थिंक समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स. और मेरा भाई ना बहुत स्ट्रिक्ट है. ना वो किसी के पास जाते हैं और ना कोई उनके पास पतार इनके पास आ सकता है सिवाय मेरे. What nonsense is this? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? अनिका को यूं गुस्से में देखकर सनी पीछे हट गया. दूसरी तरफ गुलेरिया हाउस में पार्टी लगभग खत्म हो गई थी. आई एम सो ग्लैड कि कुणाल ये पार्टी एंजॉय कर रहा है. लेकिन कामिनी इस हकीकत से अनजान थी कि कुणाल उस एयरपोर्ट वाली लड़की के बारे में अपने दोस्तों से बातें कर रहा था और इसीलिए वो इतना खुश नजर आ रहा था. कंग्रेचुलेशंस बेटा. कामिनी के बर्थडे पे तुम्हारे लिए एक सरप्राइज गिफ्ट है. थैंक यू सो मच. आज इन डाइवोर्स पेपर्स को देख के दिल हल्का हो गया. बट नॉट फॉर लॉन्ग, क्योंकि बहुत जल्द तुम दोनों की शादी होने वाली. ये क्या? ये तो सिर्फ डाइवोर्स पेपर है. जब तक अनिका फार्मा कंपनी के पेपर्स पे साइन नहीं कर देती, तब तक ना मैं शादी करूंगा और ना ही मेरी फैमिली करवाएगी. चलो पार्टीज ओवर. कुणाल. एक तरफ गुलेरियास के लिए अनिका से फार्मा कंपनी के पेपर्स पर साइन न करवा पाना थी उनके लिए बहुत बड़ी हार, तो दूसरी तरफ रोहित की बदतमीजी के कारण अनिका के सर पर गुस्सा था सवार. अनिका ने होटल बदलने का मन बना लिया था, लेकिन जैसे ही उसने रिया का मासूम चेहरा देखा, उसका गुस्सा 1 सेकंड में शांत हो गया. अनिका ने प्यार से जैसे ही रिया का माथा चूमा, उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया. अनिका ने मोबाइल चेक किया तो देखा कि उसके डॉक्टर अमृता नाम वाले मेल बॉक्स में रोहित मारवा का मैसेज आया था. Want to meet you urgently. एक पेशेंट है जिसके दिमाग का ऑपरेशन करना है, जो सिर्फ आप कर सकती है डॉक्टर अमृता. उसने तेज उंगलियों से मैसेज टाइप करके बिना सोचे 1 सेकंड में बटन दबा दिया.
दिमाग का इलाज पहले खुद आपको करवाना चाहिए। वहाँ रोहित डॉक्टर अमृता का मैसेज पढ़कर शॉक हो गया। रोहित को समझ नहीं आया कि डॉक्टर अमृता जैसी बड़ी न्यूरो सर्जन उसे ऐसे क्यों कह रही थी। रोहित ने अपनी कंपनी के IT हेड सैम को फोन लगाया। यस सर। हेलो सैम, मेरा ऑफिशियल अकाउंट चेक करना तो उसमें डॉक्टर अमृता का मेल आया है। पता करो कि उस मेल की लोकेशन क्या है। सर एक्चुअली कोई भी नेटवर्क प्रोवाइडर अपने क्लाइंट की लोकेशन डिस्क्लोज नहीं करेगा सर, इट्स इलीगल। ओके। हेलो, हाँ सनी। भैया भैया वो आर्यन। व्हाट? आर्यन पर जरा सी तकलीफ आए तो रोहित बर्दाश्त नहीं कर सकता था। रोहित आर्यन को अपनी जान से भी ज्यादा चाहता है। उसकी पूरी दुनिया आर्यन में बसती है। सनी भैया, क्या वो आर्यन भैया? आर्यन गायब हो गया है। मैंने कोशिश की, अंदर भी नहीं है, पूरे होटल में देखा, नहीं मिल रहा है। What do you mean में नहीं मिल रहा है? Go find him right now. तुमने ये सोचा होगा कि पहले बेटे को फंसा लूं, बाप खुद ब खुद फंस जाएगा। मेरे बेटे से दूर रहना, अंडरस्टैंड दैट? You. Yes, you. कहाँ है आर्यन? आर्यन? मेरा बेटा आर्यन कहाँ है वो? अंदर छुपा कर रखा है ना उसे? मूव। अनिका अपनी बेटी रिया के सामने कोई तमाशा नहीं चाहती थी, इसलिए उसने रोहित का रास्ता रोका। क्या आज रोहित रूम में जाकर देख लेगा कि अनिका की बेटी रिया और उसका बेटा आर्यन जुड़वा है? क्या आर्यन ही है अनिका का खोया हुआ बेटा? और अगर आर्यन अनिका के पास नहीं है तो वो है कहाँ? इन सभी सवालों का जवाब पाने के लिए बस अपनी स्क्रीन पर नीले बटन को क्लिक करें, फिर प्ले स्टोर खोलने के बाद पॉकेट FM ऐप इंस्टॉल करें और फिर अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर करें। अब आप पॉकेट FM की ढेरों मजेदार कहानियाँ सुन सकते हो। सुनने के लिए तुरंत डाउनलोड करें पॉकेट FM और सुने ये दिलचस्प कहानी। एक लड़की को देखा तो